हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इनविजिबल मैन मूवी के बारे में। और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में हमें एक लड़की को दिखाया गया है जो कि अपने पति से परेशान होकर घर से भाग जाती है। इसके बाद उसका पति एक सूट बनाता है जिसकी मदद से वो इनविजिबल होकर उसे परेशान करता है, उसे मारता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम सेसिलिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने पति एड्रियन के साथ में थी और एड्रियन एक साइंटिस्ट है। एक दिन सेसिलिया एड्रियन को नशे की दवाई देकर उसे सुला देती है। इसके बाद सेसिलिया रात को उठकर अपना बैग लेकर वहां से भाग जाती है। आगे रास्ते में कार लेकर सेसिलिया की बहन एमिली आती है और जैसे ही वो कार में बैठती है तभी वहां पर एड्रियन आ जाता है, लेकिन वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2 वीक्स बाद, जहाँ पर हम सेसिलिया को देखते हैं और वो उसके फ्रेंड जेम्स के घर पर रह रही थी। सेसिलिया के अंदर से उसके पति का डर अभी भी नहीं गया था, जिसकी वजह से वो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी और वो घर के अंदर भी बहुत डरी डरी सी रहती थी। एक दिन एमिली सेसिलिया से मिलने आती है और उसे बताती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है और अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद सेसिलिया को थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो एड्रियन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अगले दिन जेम्स के घर पर सेसिलिया के लिए एक लेटर आता है और ये लेटर टॉम नाम के आदमी ने भेजा था जो कि एड्रियन का भाई और एक वकील है। इसके बाद सेसिलिया और एमिली टॉम से मिलने जाते हैं। टॉम उनको बताता है कि एड्रियन ने सेसिलिया के लिए $50 लाख छोड़े हैं और सेसिलिया को उन पेपर्स पर साइन करने के लिए बोलता है और सेसिलिया उन पैसों को लेने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सेसिलिया जेम्स की बेटी सिडनी के नाम पर अकाउंट खुलवाती है ताकि वो फैशन कॉलेज जा सके। इसके बाद सेसिलिया के साथ में कुछ अजीब सी चीजें होती है, लेकिन सेसिलिया उन पर इतना ध्यान नहीं देती है। एक रात को जब सेसिलिया बहुत डर जाती है तब जेम्स बोलता है कि एड्रियन ऐसे ही डराते रहेगा अगर तुम ऐसे ही डरती रही तो। अगले दिन जब सेसिलिया नहाकर बाहर आती है तो उसे बेहोश करने वाली दवाई मिलती है और ये वही दवाई है जो सेसिलिया ने एड्रियन को दी थी बेहोश करने के लिए। और जिस रात को सेसिलिया वहां से भागी थी ये दवाई वहीं पर गिर गई थी। इसके बाद सेसिलिया और जेम्स टॉम से मिलने जाते हैं। यहाँ पर सेसिलिया टॉम से बोलती है कि एड्रियन अभी भी जिंदा है और उसने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी मदद से वो इनविजिबल हो गया है, क्योंकि पहले से ही एड्रियन इनविजिबल होने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। सेसिलिया टॉम से बोलती है कि एड्रियन को बोलो प्लीज मुझे परेशान ना करे। इसके बाद टॉम सेसिलिया को एड्रियन की डेड बॉडी की फोटोज दिखाता है और बोलता है कि वो मर चुका है, मैंने खुद उसकी लाश देखी थी। इसके बाद सेसिलिया एमिली के पास जाती है, लेकिन तब तक सेसिलिया के मेल से एमिली को एक मेल जाता है जिसमें बहुत सी बातें लिखी हुई थी। एमिली बोलती है कि अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ और मुझे एड्रियन के पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सेसिलिया बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तब एमिली उसे मेल के बारे में बताती है तो सेसिलिया बोलती है कि ये सब एड्रियन कर रहा है, लेकिन एमिली उसकी बात नहीं सुनती है और बोलती है कि अब तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। इसके बाद सेसिलिया अपने घर जाकर उस मेल को पढ़ती है। तभी उसके पास सिडनी आती है और वो सेसिलिया से बात करने लगती है, लेकिन अचानक से कोई सिडनी को हिट करता है और उसे लगता है कि मुझे सेसिलिया ने मारा, इसलिए वो अपने डैड को बुलाती है। सेसिलिया जेम्स को समझाती है, लेकिन जेम्स उसकी बात नहीं सुनता है और उसे सिडनी से दूर रहने के लिए बोलता है। इसके बाद जेम्स सिडनी को लेकर कहीं और चला जाता है। अब सेसिलिया घर पर अकेली थी। वो अंदर जाती है और एड्रियन को उसके सामने आने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं आता है। इसके बाद वो रूम में पाउडर बिछाती है और एक चाकू लेकर कोने में बैठ जाती है। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद उसे याद आता है कि अगर एड्रियन यहाँ पर है तो उसका फ़ोन भी उसके पास होगा। इसके बाद वो एड्रियन को कॉल करती है और रिंग की आवाज़ घर के एटिक से आ रही थी। इसके बाद सेसिलिया जब ऊपर जाकर देखती है तो उसे एड्रियन का फ़ोन मिल जाता है जिसमें अननोन नंबर से एक मैसेज आता है, सरप्राइज। इसके बाद सेसिलिया एटिक से नीचे देखती है और एक पेंट के डब्बे को नीचे गिराती है। तभी उसे एड्रियन दिखाई देता है जिसने इनविजिबल करने वाला सूट पहन रखा था। अब सेसिलिया नीचे आकर पैरों के निशान से उसका पीछा करती है और किचन में जाकर सेसिलिया देखती है उसने अपने ऊपर लगे पेंट को धो लिया था। और तभी अचानक से वो सेसिलिया पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन सेसिलिया उसके सिर पर मारकर वहां से भाग जाती है और बाहर आकर एक आदमी से लिफ्ट लेकर एड्रियन के घर पर जाती है, जहां पर उसे लैब के अंदर एक सूट मिलता है जो किसी भी इंसान को इनविजिबल कर सकता था। सेसिलिया उस सूट को निकालकर क्लोसेट में छुपा देती है, लेकिन तब तक वहां पर कोई आ गया था और तभी उनका डॉग बीच में आ जाता है और सेसिलिया वहां से भाग जाती है। इसके बाद सेसिलिया एमिली को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है और वो दोनों एक होटल में मिलते हैं। यहाँ पर सेसिलिया एमिली को बोलती है कि एड्रियन जिंदा है
क्योंकि मैं उसके घर गई थी और वहाँ पर मैंने एक सूट देखा। तभी हम देखते हैं कि एड्रियन एक चाकू से एमिली का गला काट देता है और वो चाकू सेसिलिया के हाथ में दे देता है। इसके बाद पुलिस सेसिलिया को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद अगले दिन सेसिलिया से मिलने टॉम आता है। वो बोलता है कि तुमने एक खून किया है और तुम पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, इसलिए तुम्हें एड्रियन के पैसे अब नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अगर तुम एड्रियन के पास वापस लौट जाओगी तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर सेसिलिया को कंफर्म हो जाता है कि एड्रियन अभी जिंदा है और वो टॉम का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है और जाने से पहले सेसिलिया वहाँ से एक पेन चुरा लेती है। इसके बाद जब सेसिलिया अपने सेल में थी तो वो उस पेन से अपने हाथ की नसों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एड्रियन उसे रोक लेता है और सेसिलिया पेन से उस पर हमला कर देती है और वहां से भागने लगती है। बाहर पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और एड्रियन बाहर आकर उन सभी पुलिस ऑफिसर को मार देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद सेसिलिया गन लेकर उसका पीछा करती है। बाहर पार्किंग लॉट में एड्रियन सेसिलिया को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं सिडनी को मारूंगा, जिसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। इसके बाद वो जेम्स के घर जाता है और सेसिलिया उसका पीछा करती है। इधर एड्रियन जेम्स के घर पहुंचकर सिडनी को मार रहा था। इसके बाद जेम्स वहां पर आता है तो वो जेम्स पर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन तभी वहां पर सेसिलिया आ जाती है और आग बुझाने वाला स्प्रे उसके ऊपर छिड़कती है, जिससे वो दिखने लगता है और सेसिलिया उसे गोली मार देती है, जिससे वो मर जाता है। और जब सेसिलिया उसका मास्क हटाती है तो देखती है कि वो एड्रियन नहीं टॉम है। इसके बाद जेम्स एड्रियन के घर की तलाशी लेता है और जेम्स सेसिलिया को बताता है कि एड्रियन उसके घर के बेसमेंट में बंधा हुआ मिला और जेम्स बोलता है कि शायद वो भी तुम्हारी तरह अपने भाई के जुल्मों का शिकार था, लेकिन सेसिलिया उसकी बात नहीं मानती है। इसके बाद वो एड्रियन को कॉल करती है और रेडी होकर उसके पास चली जाती है। एड्रियन उसे अंदर लेकर जाता है और वो दोनों डिनर करते हैं। यहाँ पर सेसिलिया बोलती है कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें बताना होगा कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो तुमने किया है। और इन दोनों की बातें बाहर जेम्स सुन रहा था। एड्रियन बोलता है कि जो कुछ भी किया है मेरे भाई टॉम ने किया है। इसके बाद सेसिलिया रोने लग जाती है और वो एड्रियन से बोलती है कि मैं वॉशरूम यूज करके आती हूँ। अब इधर एड्रियन सेसिलिया का वेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि एड्रियन चाकू उठाकर अपना गला काट लेता है और जब सेसिलिया वापस आती है तो बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और वो पुलिस को भी कॉल कर देती है। इसके बाद सेसिलिया सीसीटीवी कैमरे से दूर होकर नॉर्मल खड़ी हो जाती है और यहाँ पर सेसिलिया ने वही सूट यूज किया जो उसने क्लोसेट में छुपाया था। इसके बाद सेसिलिया अपना बैग उठाकर बाहर निकल आती है। वो जेम्स से बोलती है कि एड्रियन ने खुदकुशी कर ली, जिसका प्रूफ सीसीटीवी कैमरे में मिल जाएगा। लेकिन जेम्स सेसिलिया के बैग में वो सूट देख लेता है और वो कुछ नहीं बोलता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में।